सपा मुख्यालय में कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सपा में शामिल होने वालों में देवेंद्र कुशवाहा, नदीम अशरफ, रणवीर सिंह, गौतम अहिरवार और गाजीपुर से श्यामलाल बिंद रहे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। कहा कि पीडीए के सामाजिक आंदोलन और बाबा साहब के आंदोलन के लिए बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। इन सभी साथियों के आने से पीडीए की लड़ाई और मजबूत होगी। अखिलेश ने आगे कहा कि हमारे सीएम बिहार में पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनकर गए हैं। हम कहते हैं कि वह स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजक बनकर गए हैं। बिहार सांप्रदायिक लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सरकार पहला झूठ यही बोल रही है कि 8 साल हुए हैं, जबकि सरकार 9 वर्ष होने वाले हैं। अब सिर्फ एक आखिरी बजट आना है इस सरकार का। पहले बिजली बेचना चाह रहे थे, अब निजीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं। सपा मुखिया ने आगे कहा कि हमारे समय में सरकार का बजट 4 लाख करोड़ था। तब हमने स्टेडियम बनवाया, मेट्रो बनवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया। अब सरकार का बजट 8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। काम का पता नहीं, सरकार विभागों में चोरी नहीं रोक पा रही है, इसलिए तो विधायकों के घरों में चोरी हो रही है। सपा सरकार बनी तो कुम्हारों से खरीदेंगे 1 करोड़ दिए। उन्होंने कहा कि आजकल लोग भेड़िए की दहशतगर्दी से परेशान हैं। अभी तक छतों पर सांड चढ़ रहा था, अब तो गुलदार भी छतों पर चढ़ रही है। कुछ ही दिनों में 52 लोगों पर हमले हो चुके हैं। समाजवादी लोग बुल को बुलडोजर दोनों के खिलाफ हैं। दिवाली पर कुम्हार परेशान है। सपा सरकार बनी तो दिवाली पर सरकार कुम्हारों से 1 करोड़ दिए खरीदा करेगी। अखिलेश ने आगे कहा कि कानपुर के अखिलेश दुबे के घर बुलडोजर नहीं चलेगा। उस पर कार्रवाई हुई तो सरकार के कई अफसर फंस सकते हैं। अब उसकी जान की फिक्र हम सबको करनी है। नए कमिश्नर को यह कहकर भेजा गया है कि अब उसके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तभी कुछ चीजों में सुधार आएगा। तो पहला झूठ तो ये बोल रहे हैं 8 साल पूरे हो गए, ज्यादा हो गया है। हाँ वही तो पहला झूठ तो यही बोल रहे हैं 8 साल पूरे हुए, ये 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और आखिरी बजट आना है। अब आखिरी बजट आना है, आखिरी बजट। जिन्होंने इतने बजटों में कुछ न किया हो तो वो आखिरी बजट में क्या कर लेंगे। और बिजली का हमारे साथी ने सही उठाया, बिजली बर्बाद कर दी इन्होंने, और बर्बाद इसलिए भी की थी कि प्राइवेटाइज कर दें। अब प्राइवेटाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, बेच रहे थे, आपको पता होगा, अब बेच भी नहीं पा रहे हैं। बताइए, तो अगली सरकार आएगी वो बिजली कैसे देगी। इतना खराब व्यवस्था कर करके सरकार जा रही है। चोर वहां भी पहुंच गए, कुछ रखा होगा दिवाली के त्योहार पर। अब आप ये चोरी क्यों नहीं होगी। आप देखिए, जब समाजवादी सरकार थी तो लगभग 4 लाख करोड़ बजट था उत्तर प्रदेश का। उस समय एम्बुलेंस, डायल 100, वर्ल्ड का स्टेडियम, आपके वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कन्या विद्या धन, समाजवादी पेंशन, न जाने क्या क्या और योजनाएं चालू की गई थी। तमाम जिलों में 4 लेन रोड से जोड़ा गया था स्टेट बजट से, और आज 8 लाख करोड़ का बजट पहुंच गया है। तो ये विधायकों के चोरी नहीं होगी तो क्या होगा, जब 4 लाख करोड़ का बजट ही जाने कहां चला गया। ये दूसरे दल के ही तो हैं विधायक जिनका चोरी हुई है, हमारे दल के हैं। किन क्या चोरी हुई है, हैं? नहीं, वो रखा होगा वो मेरठ की गजक, मेरठ की गजक होगी, उसमें कोई लेगा आगे हो गया। नहीं नहीं, इनके नहीं, शायद मंजूर साहब क्या नहीं हुई, वो यहाँ बैठे। नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा हो कि ये यहाँ बैठे घर में चोरी हो रही हो। नहीं नहीं, इनके नहीं हुई, किसके हुई है। नहीं ये देखिए ऐसा है, मैंने एक बार कहा था कि इस संस्था पर एफआईआर दर्ज करा दो। जिस संस्था ने ये बताया कि यूपी में लखनऊ किस नंबर पे है सफाई में, और कितना कूड़ा है सोचिए आप, हर जगह कूड़ा है, और लखनऊ
कल तो जाम में फंसा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था लखनऊ में। यही स्मार्ट सिटी है, बताइए। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने में, और ट्रैफिक नहीं संभाल पा रही सरकार, नाले नहीं संभाल पा रही है। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन गए। स्टार प्रचारक बन के नहीं गए हैं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। वहां पर स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लैरिफाई करने, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हाँ, बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर, ट्रैफिक के नाम पर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर न जाने कितनी बैठक हुई है, उसके बाद हर शहर जाम में उलझा हुआ है। आखिरकार दिल्ली और लखनऊ की सरकारें जो स्मार्ट सिटी बना रहे थे या इतना फंड्स आ रहे थे, वो जा कहां रहे हैं? आप किसी शहर में पता कर लीजिए, हर जगह जाम है। अयोध्या सौंदर्यीकरण के नाम पर बता, हालांकि ये बात नहीं बोलना चाहिए मुझे, घरों के में भी चोरियां हो रही हैं, महिलाएं भी असुरक्षित हैं। और हमारे विधायक आनंद सिंह बैठे हैं। आनंद कहाँ है? आनंद, 50 लोग लगभग घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 50 भेड़ियों को लेकर के। अभी सुनने में आया कि लेपर्ड छत पे चढ़ गया, वो लेपर्ड या क्या चढ़ा था, हाँ? किसी खबर थी, तेंदुआ, गुलदार, हाँ गुलदार बताइए छत पे चढ़ गया। अभी तक तो सांड चढ़े हुए देखते थे हम लोग, चढ़े हुए छतों पे सांड। तो हालांकि बुल और बुलडोजर हटाने का समय तो आ गया है, तो क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, आप ये सोचिए। तो ये चोरी होना, डकैती होना, असली सवाल यह है कि लाखों करोड़ के बजट की चोरी हो गई। स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे स्मार्ट सिटी के योजना की चोरी हो गई। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे थे, सबसे पवित्र नगरी जो बनाना चाहती थी सरकार, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जमीनों को लेकर के खिलवाड़ हुआ बड़े पैमाने पर। रजिस्ट्री आप नहीं देख सकते किन्होंने कराई है। पूरे तालाब बीजेपी ने पाट लिए हैं, तालाब पे कब्जा कर लिया है। सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन आज अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सिविल अस्पताल की जानकारी लेनी है तो इनसे ले लो, ये एडमिट रहे। इन्हें खुद भागना पड़ा मेदांता जो समाजवादियों ने बनवाया। अच्छा, ये बीजेपी वाले इलाज क्यों नहीं कराते सिविल में? भाई क्यों कराना चाहिए उनको सिविल में, अस्पताल में? मेदांता क्यों भागते हैं प्राइवेट में, और वो भी समाजवादियों के बनवाए हुए में? समाजवादी सरकार में ही तो बनाया था उन्होंने, सुविधा समाजवादी सरकार में ही तो मिली थी। तो और बीजेपी वाले बीमार होते तो वहीं जाते हैं इलाज कराने। लिस्ट उठा लीजिए, इलीगल बिल्डिंग किसकी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की लिस्ट निकालिए। बनारस की लिस्ट निकाल लीजिए कि सबसे ज्यादा इलीगल प्रॉपर्टीज किसकी बनी हुई हैं। अखिलेश जी, आपकी सरकार बनने के बाद में ये सब इलीगल बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलेगा आपका? हम बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। यानी अवैध बिल्डिंग ऐसी बनी? हम समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर के खिलाफ हैं। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, महाकुंभ मेले में जो भगदड़ हुई थी उसमें जितने लोग मारे गए थे, ये कहाँ से पत्रकार आए नए नए? अरे यूट्यूब का नाम तो हमारे काम आओगे क्या? यूट्यूब चलाते हो, चैनल चलाते हो? अच्छा, कौन सा? ओबीसी टाइम्स। क्या पूछ रहे हो, बताओ। महाकुंभ मेले में जो भगदड़ हुई थी उसमें जितने लोग मारे गए थे उनका डेथ सर्टिफिकेट अब तक जारी नहीं किया गया है। उसके लिए लोग लगातार न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मध्य प्रदेश से घटना आई है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब जाकर के डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आदेश किया गया। आपको याद होगा बीबीसी ने स्टोरी की थी, मैंने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, 66 लाशें मैंने उसी के अगले दिन दे दी थी। इसी लड़के ने स्टोरी की थी और एक शातिर आदमी ने इसकी स्टोरी को अपने चैनल पे चला के अपना अच्छा चलो कोई बात नहीं।
अच्छा ठीक है, चलो इंटेलेक्चुअल चोरी होगी थोड़ी बहुत, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो पढ़ाई लिखाई वाली चोरी को, भौतिक, जो भी बोले आप। ये अगर इस साथी ने खोजबीन कर करके और जोखिम उठा करके और अपनी परिश्रम से ये काम किया होगा, तो ये जानता होगा कि सरकार क्यों छिपाना चाहती थी, अगर क्यों छिपा रही है। पहला कारण तो यही है कि जानें बहुत गई हैं, बड़े पैमाने पे गई, आंकड़ा नहीं देना चाहते हैं, सही आंकड़ा। दूसरा, उनको सच्चाई पता है, ये सरकार सच बोलने वाली नहीं है, ना संविधान और कानून नियम को मानने वाली नहीं है। और सबसे घटिया काम यह है सरकार का कि मुआवजा सरकार नहीं देना चाहती है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होगा तो मुआवजा देना पड़ेगा, संख्या बढ़ेगी। जो लोग काला धन और न जाने क्या क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, उनकी पुलिस खुद गई है, लोगों की जिनकी जान गई, उनको 5-5 लाख रुपए देकर के आए। बताइए, वर्दी पहने हुए लोग, पुलिस के लोग, जो महाकुंभ में, कुंभ में जिनके जान गई, उनके घर पे लेके गए 5 लाख रुपए। ये पत्रकार हमारा जानता होगा। तो बताओ वो पैसा किसका था जो लेके गए? सरकारी लोग कैसे काला धन लेके जा सकते हैं? परिवार के लोगों पर सीसीटीवी है, पिक्चर्स हैं। तो ये सरकार हटेगी तभी जनता को न्याय मिलेगा। की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी संख्या घट गई है। हम्म। दिए की जगह